वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलीलाल। और शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता देते हैं कि आप अपने सवाल हम तक कैसे और कहां पहुंचा सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का, और ये सवाल आप हमें व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज सकते हैं, और आप चाहे तो वीडियो के जरिए अपने सवाल को शूट करके उस वीडियो को इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपलोड भी कर सकते हैं। और 9619873567 ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है वो नंबर जहां पर हम इंतजार करते हैं आपके सवालों का। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और मिलवाते हैं आपको हमारे मेहमानों से जो आज दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। हमारे साथ है अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी, और रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में जहां पर बारीकी हम फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज की तफ्तीश करेंगे और बताएंगे कि क्या है सही तरीका अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने का। पहला सवाल मेरे ख्याल से हर्ष के लिए है। उमेश शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शर्मा जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर, कुछ बताएं अपने बारे में। जी मैम, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। बॉम्बे से हैं, बताएं। जी, मैं SIP स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। अच्छा। 3,000 रुपए पर मंथ 5 फंड में। ओके। तो टोटल मेरा कॉर्पस मैं सोच रहा हूँ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अभी तो नहीं बट आगे प्लानिंग कर रहा हूँ मैं कि 1 करोड़ तक मुझे कॉर्पस जमा करना है। तो उस हिसाब से मैं कुछ फंड सोच रहा था, टोटल 5 फंड के हिसाब से ये 3,000 रुपए पर मंथ मैं 5 फंड में इन्वेस्ट कर सकूँ। पर मंथ 15,000 टोटल। समझ गए। उमेश क्या करते हैं आप, परिवार में कौन कौन है, आर्थिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है या नहीं, कुछ बताएं अपने बारे में। नहीं मैम, मैं अभी अनमैरिड हूँ। अभी वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट मेरे फादर है, बाकी तो ऐसा कुछ जिम्मेदारी ऐसा अपना नहीं, घर की जिम्मेदारी, बाकी और कुछ नहीं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 32। ऑलराइट। और अब आपने जो सोचा इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के बारे में, वो उसके पीछे क्या वजह है, और वो भी आपने सोचा कि इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेट किया जाए म्यूचुअल फंड्स के जरिए, इसकी समझ और सोच आप में कैसे आई? मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता हूँ। बेसिकली मेरा जो जॉब प्रोफाइल है बेसिकली दैट इज बेसिकली इनटू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है। अच्छा। तो मेरा थोड़ा क्यूरियोसिटी है बस 12 बेसिकली कि मैं थोड़ा जान सकूँ बेकारी और जान सकूँ और बेसिकली समझ सकूँ इस बारे में। तो मेरा क्यूरियोसिटी है इस बारे में ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। चलिए, अच्छा लगा ये सुनकर, लेकिन साथ ही मुझे बताएं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपने गलत नहीं खरीद रखी? नहीं मैम, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को गलत नहीं खरीदी मैंने। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस तो लिया है ना टर्म प्लान के रूप में? जी दोनों। चलिए बहुत बढ़िया। हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ले लेता हूँ। चलिए, तो कम से कम आपने बुनियादी ढांचा तो अपना सही रखा हुआ है, बाकी आपकी सहायता हर्ष करेंगे। हर्ष। यस शर्मा जी, एक चीज तो आपने अच्छी की जो आप बता रहे हैं कि आपने, क्योंकि आपके फादर आप पे डिपेंडेंट है और घर के खर्च जो आप संभाल रहे हैं, तो आपने इंश्योरेंसेज ले रखा है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। शुरू करने के लिए आपने वो सही चीजें ले रखी हैं। ये भी एक अच्छा इंटेंट है कि आप रिटायरमेंट के लिए अभी से सोच रहे हैं और उसके लिए आप जमा करना चाह रहे हैं। और एक और चीज, आपने एक टारगेट लिया है कि आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो एक अच्छी न्यूज और एक थोड़ी नॉट सो गुड न्यूज दोनों आपको दे देता हूँ। आप अगर 15,000 रुपए आप अगर 25 से 30 साल के लिए इन्वेस्ट करें, जितनी आपके पास टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर हम 12 to 14% का अनुमान लगाते हैं कि भाई आगे जाते हुए आपको 12 से 14% आसपास का अगर रिटर्न मिलता है, तो आपका जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो 5 से 8 करोड़ के बीच में होगा विद द सेम 15,000 रुपीज। तो 15,000 आप जमा कर रहे हैं और इकट्ठा जो रकम होगी वो करीबन 5 से 8 करोड़ की रेंज में हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन 12 से 14% की जो हम रेंज ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि आप जितना चाह रहे थे, आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे थे, तो उससे कई ज्यादा आपका एक्यूमुलेट होगा। अब क्या नॉट सो गुड न्यूज ये है कि आगे जाके अगर आप 25 या 30 साल बाद वैल्यू ऑफ मनी को अगर देखते हैं, तो 1 करोड़ रुपया जो आप ओरिजिनल टारगेट लेके चल रहे थे वो बहुत ही कम हो सकता है। आप अगर 15,000 जमा करना चाह रहे हैं, ये समझ में आता है कि आपकी इनकम जो है वो डेफिनेटली इससे डबल होगी या उससे ज्यादा होगी। तो नेवरदलेस अगर सेम लाइफस्टाइल आप रिटायरमेंट के टाइम पे जीना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए कम पड़ेंगे। सो यस, गुड न्यूज ये थी कि आपका टारगेट आप बहुत अच्छी तरह एक्सीड करेंगे। लेकिन जो न्यू टारगेट था, जो हम बात करें इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है कि वो भी
कम पड़े, 5 से 8 करोड़ रुपया शायद 25 या 30 साल बाद कम पड़े सेम लाइफस्टाइल के लिए। तो नेवरदलेस आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरू करिए 15,000 रुपए से, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका टारगेट 1 करोड़ नहीं है। आपका टारगेट इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं उस हिसाब से रिवाइज करके आपको अपना टारगेट बनाना होगा। ये जो 15,000 आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपने कहा 3,000 रुपए हर स्कीम में और 5 स्कीम लेनी है, तो फेयर इनफ, आप ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आगे जब आप अमाउंट बढ़ाना चाहेंगे तो 5 से ज्यादा स्कीम जोड़ने के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि मैं क्यों एक अलग स्कीम जोड़ूं और क्या मुझे उसमें वैल्यू मिल रही है। तो 5 स्कीम मैं आपको अभी बता देता हूं। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो इन्हीं 5 स्कीम में और अपना पैसा SIP बढ़ा सकते हैं। तो 5 स्कीम ऐसे डिवाइड करेंगे हम। ICICI प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है जो सेंसेक्स की 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, ये एक स्कीम आगे पोर्टफोलियो में हो गई। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। UTI फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप एंड कोटक नैस्डैक 100 FOF, तो इसमें आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग हालांकि अभी बंद है, लेकिन ये स्कीम क्योंकि ETF के तहत में आती है, इसमें लिमिट अभी भी खुली है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये पोर्टफोलियो बनाइए और इसमें आगे बढ़ते रहिए, रिव्यू करिएगा हर 2 साल में एक बार, और अगर कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं है तो इसी में अगर SIP बढ़ानी तो इन्हीं स्कीम्स में आप बढ़ा लीजिए। और राइट, कोई सवाल यहाँ पर उमेश पूछना चाहते हैं हर्ष से? अगर मैं चाहूँ तो हर साल 10% SIP बढ़ा सकता हूँ अगर सब कुछ ठीक रहा तो, रिव्यू अगर मैं ठीक रहा और मुझे ग्रोथ मिल रहा है इस SIP में, तो मैं 10% बढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल, आपको अपना निवेश बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर्ष निवेश बढ़ाएं या फंड बढ़ाएं? नहीं, सो अगर आप 10% अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो विच इज अबाउट 1,500 एवरी ईयर, तो आप अंदाजा से इतना अमाउंट हर साल बढ़ाने वाले हैं। तो अगर स्कीम्स अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो कोई नया फंड 1,500 रुपए के लिए आपको नहीं जोड़ना है, वो बहुत क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि आप इसी में बढ़ाइए, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक लार्ज मिड कैप फ्लेक्सी कैप कॉन्सेप्ट, मिड कैप भी दे दिया, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे दिया है। तो इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? मतलब इससे ज्यादा आप अगर ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में तो सिर्फ डुप्लीकेशन होने वाला है और कुछ रियली मिलने नहीं वाला। तो अगर इनमें से स्कीम्स में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो आप डेफिनेटली उसे चेंज करेंगे, और अगर अच्छा है तो इसी में बढ़ाइएगा, अलग स्कीम्स जोड़ते मत जाइए, इट्स नॉट वर्थ इट। चलिए, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि उमेश आपको आपके फंड्स का नाम मिल गया है। अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए जल्द से जल्द। अगली दर्शक रीना हमारे साथ है। रीना नमस्कार। नमस्ते दी, कैसी हैं आप, क्या करती हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं पहले एक अपना सेल्फ बिजनेस करती हूँ एंड मैं 30,000 के अराउंड इन्वेस्ट कर सकती हूँ पोर्टफोलियो में। मैंने अपने बेटे के लिए, अभी वो 18 इयर्स का हुआ है तो उसका डीमैट अकाउंट खोला है, तो अभी उसमें 9,000 मैंने SIP स्टार्ट किया है लास्ट मंथ से ही। टाटा डिजिटल फंड 3,000 है और पराग पारिक 3,000 है एंड एक्सेस स्मॉल कैप आई एम इन्वेस्टिंग फॉर 3,000। मुझे एक उसका वो चाहिए था कि अगर 15 इयर्स में मुझे लंप सम अगर बनाना है तो विच फंड्स एंड हाउ मच डू आई नीड टू इन्वेस्ट है। ओके, आप क्या करेंगी इस राशि का, आपका लक्ष्य क्या होगा इस राशि से? मुझे मतलब बच्चों के लिए आगे जाके उनके लिए एक लंप सम अमाउंट होता है तो वो मुझे करना है। तो लेटर ऑन फॉर देयर फ्यूचर हायर स्टडीज, उनके लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए मुझे चाहिए 10 to 15 ईयर्स में, और विद इन 10 ईयर्स अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आई कैन इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट। बिल्कुल, निवेश तो अगर आपका 10 साल का ही टारगेट है तो आपको बढ़ाना तो पड़ेगा ही, लेकिन उससे पहले क्योंकि महिला निवेशकों को हम हमेशा कहते हैं कि वो सवाल पूछें, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप काफ़ी इंस्पायरिंग होती हैं हमारी दूसरी विमेन इन्वेस्टर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए। तो आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अभी से की है, लेकिन इसके बारे में आपने कैसे समझा? क्या आप पढ़ती हैं बाजार को? नॉलेज आप कहाँ से गेन करती हैं? कैसे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मुझे ये करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ?
ऑनेस्टली इफ आई विल से, मैं 1 महीने से आपका ये शो देख रही हूँ, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और यहाँ से अच्छा। शेयर देख देख के मैं दूसरी साइट में थोड़ा रिसर्च होता है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस होता है, वो सब थोड़ा जी। एनालाइज करती हूँ। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगता है कि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मैनेज दैट फंड और माई पोर्टफोलियो, हाँ। कि हाउ मच डू आई नीड टू हाँ। इन्वेस्ट टू गेट दैट जी। मच ऑफ रिटर्न। तो मुझे लगा कि, और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी और आप उसका आंसर देंगे, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आई गॉट देयर आंसर। थैंक यू So, सो मच, definitely- आपने हम पर विश्वास किया और अपना सवाल हमें भेजा, और हमारा तो हमें तो इंतजार रहता है सवालों का, और उसमें से भी हम तो हमेशा इनकरेज करते हैं विमेन व्यूअर्स को कि वो अपने सवाल हमसे पूछे और हमसे अपने लिए एक निवेश रणनीति मांगे, जो कि इस वक्त रीना ने भी की है। और अमित के पास मैं जाऊंगी जो कि विस्तार से आपको समझाइश देंगे कि आपका लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है, और अगर आपको निवेश बढ़ाने की भी जरूरत है अमित, तो वो कितना उनको बढ़ाना होगा। ओवर टू यू, बताएं। श्योर। सो रीना, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने खुद पढ़ के, टीवी शो को देख के, कविता की गाइडेंस लेके एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया है जो इतना खराब नहीं है, और आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाते हुए एक जेन्युइन अटेम्प्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो सके आपके बच्चों के लिए। तो आपने जो गोल शेयर किया है हमसे, उसमें मैं एक मिडिल फिगर लेता हूं, 15 ईयर्स में आपको 2 करोड़ एक्यूमुलेट करने हैं। अगर 12% से हम इस पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं थ्रू SIP मंथली इन्वेस्टमेंट, तो हमें महीने का 42,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास अभी लमसम है, तो वो कितना होना चाहिए कि वो 15 साल में 2 करोड़ बन जाए? अगर 12% से ही ग्रो करता है तो वो लमसम में बोलूंगा 36,54,000। सो अगर आपके पास 36.5 लाख रुपए लमसम है, तो आप अभी इन्वेस्ट करके SIP नहीं करना चाहते हैं तो 2 करोड़ में बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 15 साल होल्ड करेंगे, या आप SIP के जरिए 42,000 पर मंथ से आप 2 करोड़ 15 साल में इकट्ठा कर सकते हैं। आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। इन्वेस्टर बिहेवियर, पहली बात, आप एक नए इन्वेस्टर साउंड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपका कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है मार्केट्स में थ्रू म्यूचुअल फंड, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने अभी शुरू किया है। भारत में काफी लोगों ने कोविड क्रैश के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, और मैं हर शो पे ये रिपीट करता हूं कि आप लोग जो रैली आप लोगों ने विटनेस की है, वो रैली पास्ट परफॉर्मेंस का कंसिस्टेंट इंडिकेटर नहीं है। उसको आप अपने माइंड में एक रेगुलर मेट्रिक नहीं बनाइएगा। मार्केट करेक्शन का भी एक्सपीरियंस आप लोगों को लेना जरूरी है। तो जितना टाइम आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहेंगे और जितना बुल नहीं बेयर साइकिल्स को भी एम्ब्रेस करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे, उतना आप अपने गोल तक जल्दी पहुंचेंगे। तो इन्वेस्टर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना टेम्परामेंट को काफी पेशेंस से भर के रखिएगा और काफी वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस करने वाले एटीट्यूड से चलते रहिएगा, तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी बढ़ जाएगा। थर्ड, आपने जो स्कीम्स चूज किए हैं, मैं बोलूंगा कि वो स्कीम्स अभी थोड़ा सा आपने जल्दी जंप कर लिया एक मिड कैप या स्मॉल कैप या सेक्टोरल फंड में। आपने एक मल्टी कैप फंड तो अच्छा लिया है, लेकिन आपने एक स्मॉल कैप ऐड कर दिया और आपने एक टाटा डिजिटल फंड, आपने टेक्नोलॉजी का या जो भी न्यू एज टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपने एक टाटा डिजिटल फंड भी शुरू कर दिया है। मेरा सजेशन है, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, तो आप एक लार्ज कैप इंडेक्स, लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड, मल्टी कैप और या फ्लेक्सी कैप फंड, इनसे आप अपने 42,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए हर महीने। जब आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी 40,000 से ज्यादा हो जाए, तब आप सेक्टोरल फंड और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। तो मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूं, जैसे आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखिए। निफ्टी इंडेक्स, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मेरा एसेट लार्ज कैप में शुरू कर सकते हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड में करना है तो आप कोटक का नैस्डैक फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 4-5 स्कीम्स हैं जिसमें आप मिला के 40-42,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा इन्वेस्टिंग कैपेसिटी बन जाती है, फिर आप एक्सेस स्मॉल कैप और टाटा डिजिटल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो गो स्लो एंड बी रेडी फॉर experiencing volatility in the market 2, 3, 4 years, 5 years down the line. I don't know exactly वो कब होगा, लेकिन आपको डाउन साइकिल के लिए भी उतना ही रेडी रहना है जितना आप अप साइकिल के लिए रेडी हैं। That is my suggestion to her, कविता। रीना, कोई सवाल पूछना चाहती हैं अमित से?
एक सवाल, एक और क्वेश्चन था मैम। सर जी, आपने बोला 42,000 करना है, तो आपने जो फंड सजेस्ट किए हैं उसको मुझे इक्वली डिवाइड करना है। लाइक आई कैन सी 5 फंड्स है वहाँ पे, तो उसमें मतलब जी। 42 डिवाइडेड बाई 5 और वेटेज शुड बी डिफरेंट इन ऑल दोज डिफरेंट फंड्स। बिल्कुल देखिए- बिल्कुल। अमित? श्योर डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा 50% तो आपका लार्ज कैप में होना चाहिए। तो जो एक इंडेक्स फंड और एक लार्ज कैप फंड बोला है उसमें आप 25% इन्वेस्ट कर लीजिए, तो वो 10-10 हजार रुपए हो गया। बाकी का 10-10 हजार आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में और SBI फोकस्ड इक्विटी में कर लीजिए, या फिर आप उसमें 10-10 के बजाय 7.5 कर सकते हैं, और जो बैलेंस बचता है 7,000, आई एम कीपिंग 42,000 रुपीज अ मंथ का फिगर, वो 7,000 आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट लार्ज कैप का डेफिनेटली कॉम्पोजिशन 50% होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए टीना, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जो बदलाव बताए हैं उसे कीजिए और नियमित रूप से आप निवेश कीजिए, अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। राजा रॉय साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार कविता जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपके ऊपर 28 लाख का लोन है सर, और आपका निवेश का लक्ष्य है 10 साल में आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। आपने मौजूदा पोर्टफोलियो बनाया जिसकी डिटेल्स हमारे पास हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास LIC की ये कौन सी पॉलिसी है? LIC की है जीवन तरंग। जीवन तरंग है आपके पास। FD का 12 लाख रुपए आपका कब मैच्योर हो रहा है सर, कि ये कुल मिला के आपकी FD का निवेश है? हाँ, वो लगभग, वो तो ग्रेजुअली होगा, लगभग 2 साल में हो जाएगा। 2 साल में हो जाएगा ना। और कब से ये फंड्स आपने कब से शुरू किए हैं? कौन सा म्यूचुअल फंड? हाँ हाँ। म्यूचुअल फंड मैडम आपका शो देख के ही मैंने शुरू किया था, और लगभग 3 इयर्स हो गया। चलिए, तो अब आपकी EMI कितनी जाती है? 20,000। चलिए, उसके बावजूद भी आपने अपनी निवेश की रणनीति बनाई है। दाद देनी पड़ेगी, बहुत सारे निवेशक ये नहीं कर पाते हैं अगर उनके ऊपर EMI होती है, तो ये अपने अच्छा ख्याल रखा है अपने इन्वेस्टमेंट का। लेकिन आपका मकसद इस निवेश से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का है। शायद बढ़ाना पड़े आपको इन्वेस्टमेंट, लेकिन गाइड करेंगे। हर्ष बताएं। जी हाँ कविता, आपने सही कहा कि जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर मैं सिर्फ इक्विटी पोर्शन को देखूं, जो 20,000 रुपया हर महीने का कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, अक्यूमुलेटेड कॉर्पस इनके पास ऑलरेडी लगभग 9 लाख रुपए का हो चुका है, और ये आगे अगर 10 साल भी इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल है रॉय साहब कि आपका 1 करोड़ का टारगेट पूरा होगा। सो नेवरदलेस आपने पोर्टफोलियो जो बनाया, आपने 3 जो स्कीम्स ले रखी है इक्विटी में, और जो SIP है आपके म्यूचुअल फंड की, और बाकी जो आप फिक्स डिपॉजिट्स और PPF वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आई एम होपफुल कि 10 साल बाद आप 1 करोड़ के पास आ जाएंगे। क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे इनकम बढ़ेगी या EMI कम हो जाती है या बंद हो जाती है आगे जाते हुए, तो आप डेफिनेटली अपनी SIP की या इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। बात करें अगर पोर्टफोलियो की और कुछ चेंजेस करने की जरूरत है स्कीम्स की, तो मुझे एलोकेशन जो आपने इक्विटी और डेट में किया है मुझे ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज में आपको वैसे बदलाव करने की जरूरत है। इंश्योरेंस हम लगभग हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, अब अगर आप उसे बंद करते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उसमें काफी लॉस हो सकता है। और जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो करीबन 4,000 रुपया महीने का है, अगेंस्ट जो आप 20,000 की SIP इक्विटीज में कर रहे हैं और बाकी जो प्रोविडेंट फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक हो सके तो एक बार सरेंडर वैल्यू चेक करा लीजिए कि अगर आप उसे निकलना चाहते हो तो कितना रुपया मिलेगा। यही चीज अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक इक्विटी में SIP के जरिए करते हैं तो रिटर्न्स डेफिनेटली आपको ज्यादा मिलेंगे। जहां तक इंश्योरेंस की बात है, आप अगर एक टर्म प्लान के रूप में लाइफ कवर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है, जितना काम आपको इंश्योरेंस का चाहिए वो आपको टर्म प्लान करके दे देता है। आपकी SIP अगर स्कीम्स की बात करूं, सारी स्कीम्स अच्छी हैं, एलोकेशंस भी ठीक है, तो फिलहाल मैं कोई भी चेंजेस करने की आपको सलाह नहीं दूंगा आपके पोर्टफोलियो में। चलिए, तो निवेश आपको बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। समय लगभग खत्म हो गया, लेकिन फिर भी राजा जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं हर्ष से? हुआ है, मैं EMI को बढ़ा दूं या फिर SIP में अमाउंट इंक्रीज कर दूं, यही मेरा कन्फ्यूजन है मेरे को।
हर्ष, जल्दी से क्या जवाब होगा? सो वेल, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जितना अगर 1 करोड़ रुपए जो आपकी बहुत ही अगर फिक्स रिक्वायरमेंट है तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। अगर आपकी 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है कि 1 करोड़ चाहिए ही, तो आप इवेल्युएट करिए कि आपका रिटर्न की पोटेंशियल क्या है, टैक्स बेनिफिट क्या है जो आपको लोन पे मिल रहा है, तब आप उसे इवेल्युएट करेंगे। क्योंकि स्ट्रेट आंसर नहीं है, लेकिन गोल को ध्यान में रखते हुए सिर्फ कहूंगा कि अगर 1 करोड़ नेगोशिएबल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, नेगोशिएबल है तो कंसिडर करके ईएमआई और एसआईपी के बीच में एक बैलेंस रखिए। किसी से कंसल्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रिप्लाई मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ। और समय लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन निवेश का गुरु मंत्र जान लेते हैं। बताएं अमित, क्या गुरु मंत्र होगा? कविता बहुत सिंपल है। काफी व्यूअर्स हमारे रिसेंटली म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को या कैपिटल मार्केट्स में परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, जो सिर्फ बुल साइकिल विटनेस कर चुके हैं, बेयर साइकिल विटनेस नहीं किए। उनके लिए एक सिंपल गुरु मंत्र है, टाइम इन द मार्केट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो कभी भी मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दें, चाहे वो बुल साइकिल हो चाहे बेयर साइकिल हो। तभी आपको रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल तक जल्दी पहुंचेंगे। हर्ष? वेल कविता, ये पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्शन को लेके है। जब हम इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम अपने पैसे जो है वो डाइवर्सिफाई करते हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इन्वेस्टर अपनी प्रोफाइल को देखते हुए ज्यादा शायद मिड कैप ले ले, ज्यादा लार्ज ले, डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। तो पहले तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें तो हर मार्केट सेगमेंट में आप एक्सपोजर लें और डाइवर्सिफाई करें। उसके आगे एक चीज और, जब हम रिव्यू करने की बात करते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि इन्वेस्टर्स क्या है, अपने ही पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड के परफॉर्मेंस को एक स्मॉल कैप या मिड कैप से कंपेयर करके कहते हैं कि ये फंड अच्छा कर रहा है, वो नहीं कर रहा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको देखना है कि लार्ज कैप का फंड जब आप कंपेयर करते हैं किसी और लार्ज कैप से करिए, अपने पोर्टफोलियो के मिड कैप से कंपेयर मत करिए। और यही चीज आपको एक रियल रिफ्लेक्शन देगी और आप सही मायने से एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठा पाएंगे। अगर आप आपस में स्कीम कंपेयर करेंगे तो फिर आप वापस स्विच करके दूसरी जगह चले जाएंगे जो आपका डाइवर्सिफिकेशन पर्पस फुलफिल नहीं करता है। चलिए, तो निवेश गुरु मंत्र जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ध्यान से आपको अमल करना है इन पर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। जिन भी दर्शकों के सवाल हम इस शो में शामिल नहीं कर पाए हैं, आपके सवाल आने वाले शो में हम शामिल करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है कि हर किसी के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बारीकी में जाकर उनको समझाइश देना। इसीलिए हम भले ही कम सवाल ने शो में, लेकिन जो सवाल छूट गए हैं वो अगले शो में शामिल करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये शो देखकर सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर आपको बता देते हैं जहां पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर अपना सवाल हमें टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पर, और चाहे तो वीडियो के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।